यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप के देखना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। एनटीए इसको कंडक्ट कर रहा है, तो आपको एनटीए की वेबसाइट से इसको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जहाँ पर आपको और भी अच्छे से जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आइए, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, फिर आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। यहाँ से आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगला सवाल आता है आधार कार्ड, तो अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड में बताना है कि आपके पास है या फिर नहीं। अगर है तो यस करिए। यस करने के बाद में आधार कार्ड के अंदर आपका क्या नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है और आधार नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा। स्टेट आपको यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इन व्हाट सिटी वर यू बोर्न, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर ले एंड उसका आंसर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दे। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने बनाया है और आप अपना पासवर्ड रिसेट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जितनी भी जानकारी भरी है वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी ऊपर भरी हुई सही है, तब आप यहाँ पर नेम के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको ओटीपी सेंड किया है, आप ओटीपी यहाँ पर डालिए। फिर जो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है कि आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब आपको एक ईमेल और सेंड की गई होगी, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपका नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका नंबर यहाँ पर दिया गया होगा, ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन फिर आपको सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसको अभी लाइव आपको वेरीफाई करते हुए, क्योंकि ओटीपी मुझे मिल चुका है। तो हमने यहाँ पर ओटीपी फिल किया, इसके बाद में जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ और इसको फिल करने के बाद में यहाँ पर मैं वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जानकारी कुछ दी गई और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक करना है। इसके बाद में आता है बर्थ स्टेट, तो आपका बर्थ स्टेट क्या है, उत्तराखंड या फिर अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उत्तराखंड है तो आप उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। फिर जो आपकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको बर्थ तहसील आपको देनी होगी। डोमिसाइल, आर यू रेसिडेंट ऑफ यूके, क्या आप यूके के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं, आप यूके से है, तो फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देखेंगे अगर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है आप टिक करेंगे। क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस कीजिए और बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा, 40% या उससे कम। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप यहाँ पर एक डिसेबल डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यानी कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कि फ्रीडम फाइटर थे और आप उनके डिपेंडेंट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के एक यतीम है, अनाथ है? यस कीजिए। अगर है तो नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करना होगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सर्विस के अंदर क्या आप एक एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का जो इंटरफेस है वो आया है, जहाँ पर आपको सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर या नेम है, यानी कि घर का नाम या नंबर है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ पर आपकी दी गई है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड डाल देंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th में आपको यहाँ पर पास स्टेटस में पास सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर पास की है। नेम ऑफ एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ऑफ स्कूलिंग बतानी है, शहरी है या फिर ग्रामीण है।
हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे कि आपने यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट किया, तो फिर अब आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, अगर आपका बोर्ड इनमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप ये सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आपको आपका इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपका स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा यहाँ पर डिटेल आपको इसकी देनी होगी। फिर आता है रोल नंबर, 10th का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे, और बेस्ट ऑफ 5 नहीं देने, बल्कि जो टोटल नंबर है वही आपको यहाँ पर डालने हैं। फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में 12वीं की जानकारी भरनी है। 12वीं का पास स्टेटस, फिर किस साल के अंदर 12वीं पास की थी वो सेलेक्ट करना है। 12वीं नेम ऑफ एग्जाम में 12 सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। 12वीं का रोल नंबर, और फिर रिजल्ट मोड क्या था वो आप बताएंगे, और फिर आपके जो टोटल नंबर थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड इसके बाद में आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो इसमें आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास कर ली थी। ये सेलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ कोर्स बताइए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीई या फिर अदर। अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करके अदर जो कोर्स का नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर इन्हीं में आपका कोर्स है तो आप यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट कर ले। यूनिवर्सिटी नेम काफी सारे आपको यहाँ पर दिए गए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो इसमें आपको अदर का भी ऑप्शन दिया है। आप अदर सेलेक्ट करके खुद से भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके बाद में गाइज आपको नीचे देखने को मिलेगा कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। जो भी आपका कॉलेज है, आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका नेम और एड्रेस यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है। एंड इसके बाद में रिजल्ट मोड में बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो आप बताइए कि टोटल नंबर कितने हैं, उसमें से नंबर आपको आए थे वो कितने थे। ये कैप्चा कोड डालिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आता है, जहाँ पर आपसे 2 सवाल पूछे हैं। वेदर एनी विजिलेंस केस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग आर कंटेम्पलेटेड। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई जांच चल रही है, तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या फिर कोई पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे। एंड देन जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसको फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आप फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए और फॉर्मेट क्या रखा है। तो जैसे कि फोटो है, इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपका साइन इस तरह से आएगा। पर यहाँ पर अभी कुछ इसमें इशू है। मैं यहाँ पर दूसरा जो सिग्नेचर फाइल है वो सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कहीं उसमें तो कोई इस तरह से एरर नहीं आता। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, तो देख लीजिए सिग्नेचर सही से अपलोड हो चुका है। अगर दिए गए साइज के बीच में होगा तो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 10 से 300 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर इमेज के अंदर है तो आपको उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहां पर भी बाएं अंगूठे का निशान है वो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इस तरह से वो भी अपलोड हो जाएगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का रखा है। तो जहां पर भी निवास प्रमाण पत्र है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन फिर यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर आपको अप्लाई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और इस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने पर आपको बताना है कि इसको मैं पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे एंड ऐड मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर अगली पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पर भी आपको अप्लाई करना है। आप 2 पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलग पर करना है तो आपको अलग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसकी जो प्रेफरेंस देंगे कि मैं इसमें इसको प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर इसके जो प्रेफरेंस मैं दूसरे नंबर पर देता हूँ। फिर आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आपको देख करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रेफरेंस दे दी है। अब आपको यहाँ पर गाइस ये कैप्चा कोड फिल करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है एंड देन नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस मांगी है। तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर मुझे एग्जाम देना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सिटी के अंदर सेंटर आए, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आता है यहाँ पर हर बार की तरह, वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे और इसको भरने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइस यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर नीचे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप इन सभी के ऊपर टिक कीजिएगा, क्योंकि ये आपको डबल वेरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं और इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। तब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कीजिए, ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, पेटीएम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप अब जमा कर पाएंगे स्कैन कोड के माध्यम से, या फिर आपको यूपीआई का भी ऑप्शन दिया, नेट बैंकिंग का भी और ईएमआई का भी। तो आप यहाँ पर जैसे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप आपका फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 भर पाएंगे।